शालोम मसीह में परम प्रधान धन्य। मेरा नाम कैप्टन जोएल इजराइल यूनाइटेड इन क्राइस्ट है। आज हम अफ्रीका से लेकर भारत तक की चर्चा करने जा रहे हैं। कैसे सिद्दी, जो बाइबल के अनुसार इजराइल की संतान हैं, इजराइल की भूमि से पूर्वी अफ्रीका के तट तक प्रवासित हुए और दास जहाजों द्वारा भारत लाए गए। यशाया 11:11 में कहा गया है, उस दिन ऐसा होगा कि प्रभु अपनी प्रजा के बचे हुए लोगों को, जो अश्शूर और मिस्र से और देश से बचे रहेंगे, छुड़ाने के लिए दूसरी बार अपना हाथ बढ़ाएगा। पथोस से और कूश से और एलाम से और शिनार से और हमात से और समुद्र के द्वीपों से। बाइबल में कहा गया है कि इस्राएलियों के अवशेष एलाम में बचे रहेंगे, जो भारत, पाकिस्तान, ईरान और आसपास के क्षेत्रों में हैं, जो विभिन्न जातीय समूह थे जैसे कि सिद्दी, शीदी, अफ्रीकी, ईरानी, दलित और अन्य इस्राएली इन विभिन्न देशों में घुल मिल गए। पुस्तक द अफ्रीकन डायस्पोरा एंड द इंडियन पृष्ठ 9 पर कहा गया है, पूर्वी अफ्रीका, मेडागास्कर, सूडान और इथियोपिया ने मिस्र, अरब, मेसोपोटामिया सहित पूर्व के कई देशों को लाल और अरब सागर के माध्यम से दासों की आपूर्ति की। फारस और भारत। बाद में अरब साम्राज्य के पतन के परिणामस्वरूप दास व्यापार में कमी आई, लेकिन 16वीं शताब्दी की शुरुआत में अफ्रीका के हॉर्न में इथियोपिया में लड़ाई के कारण इसमें तेजी आई, जहां कई दासों को पकड़ लिया गया और भारत और विशेष रूप से उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में गुजरात में ले जाया गया। 17वीं शताब्दी के मध्य में व्यापार फिर से बढ़ गया, शुरुआत में ओटोमन और मुगल साम्राज्यों द्वारा दासों की बढ़ती मांग के जवाब में। 18वीं शताब्दी में किल्वा और पाटे इस व्यापार पर हावी थे और पूर्वी अफ्रीकी तट और मेडागास्कर से दासों को खाड़ी, मकरान तट, आधुनिक पाकिस्तान में और गुजरात में निर्यात करते थे, जहां उन्हें उत्तर भारतीय अभिजात वर्ग के बीच वितरित किया जाता था और यूरोपीय बस्तियां बंगाल तक पूर्वोत्तर भारत में अफ्रीकी दासों को विलासिता और प्रतिष्ठा की वस्तु माना जाता था। अरबों द्वारा भारत और पाकिस्तान में। लेकिन सिद्दियों और शीदियों को अफ्रीका से ले जाने से पहले वे रोमन उत्पीड़न से बचने के लिए यरूशलेम से पूर्वी तट पर चले गए। ल्यूक अध्याय 21 श्लोक 20 की एक पुस्तक में। और जब आप यरूशलेम को अतीत में देखते हैं सेनाओं के साथ, वे जानते हैं कि उसका विनाश निकट है। तो जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो उसके बीच में हो वे निकल जाएं, और जो लोग उन देशों में हैं वे उनमें प्रवेश न करें। केवल 70 ईस्वी में रोमन सेनाएं ही इसराइलियों को घेरेंगी, जहां वे टाइटस और वेस्पासियन के अधीन रोमन उत्पीड़न से बचेंगे और पहाड़ों में भाग जाएंगे। अब आइए मत्ती अध्याय 2:13 की ओर चलें और देखें कि इसराइली कौन से पहाड़ों से भाग कर जाते थे। मत्ती अध्याय 2:13 की पुस्तक। और जब वे चले गए तो देखो, प्रभु का दूत यूसुफ को दिखाई दिया स्वप्न में। उसने कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र में भाग जाओ, और जब तक मैं तुझे समाचार न दूं तब तक वहां न जाना, क्योंकि हेरोदेस बालक को नाश करने के लिए ढूंढेगा। रोमन उत्पीड़न से बचने के लिए भाग जाओ। क्या ये वही पहाड़ हैं जहां प्रभु के दूत ने सपने में जोसेफ को मिस्र में भागने की चेतावनी दी थी? मिस्र कहाँ स्थित है? अफ्रीका में, पूर्वोत्तर अफ्रीका में, जहां काले रहते हैं। देवदूत ने जोसेफ को क्यों बताया और मैरी को अफ्रीका भागना पड़ा? क्यों? अफ्रीकी काले थे, इस्राएली काले थे और वे काले लोगों के बीच घुल मिल सकेंगे। बेबीलोन से टिम्बक्टू पुस्तक के पृष्ठ 84 पर कहा गया है, 65 ईसा पूर्व में जनरल पोम्पी के नेतृत्व में रोमन सेनाओं ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। 70 ईस्वी में जनरल वेस्पासियन और उनके बेटे टाइटस ने एक बड़े नरसंहार के साथ यहूदी राज्य को समाप्त कर दिया।
फिलिस्तीन के सैन्य गवर्नरों की अवधि के दौरान लोगों के अवशेषों के खिलाफ कई अत्याचार किए गए थे। पोम्पी से जूलियस की अवधि के दौरान यह अनुमान लगाया गया है कि 10 लाख से अधिक यहूदी रोमन उत्पीड़न से भागकर अफ्रीका में भाग गए थे और दास बाजार काले यहूदी दासों से भरे हुए थे। पुस्तक हिब्रूइज्म्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका में पृष्ठ 168 पर कहा गया है, अश्शूर के राजा शल्मनेसेर तृतीय के उत्तराधिकारी सरगोन या सन्हेरीब ने अपने पूर्ववर्ती द्वारा शुरू किए गए युद्ध को जारी रखा, इजराइल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की और बंदी बना लिया यहूदी और राजा होशे अपने देश में लगभग 722 ईसा पूर्व, और वहां से उन्होंने वास्तव में एबिसिनिया और इथियोपिया में अपना रास्ता खोज लिया। 70 ईस्वी में वेस्पासियन द्वारा यरूशलेम के विनाश के बाद बड़ी संख्या में यहूदी भाग गए या इथियोपिया, एबिसिनिया में चले गए। और पड़ोसी प्रदेश सफन्याह अध्याय 3 श्लोक 10 में कहा गया है, इथियोपिया की नदियों के पार से मेरे प्रार्थनाकर्ताओं, यहाँ तक कि मेरे तितर बितर होने की बेटी मेरी भेंट लाएगी। उस समय तू अपने सब कामों के कारण लज्जित न होगा जिनमें तूने मुझसे अपराध किया है, क्योंकि उस समय मैं तेरे बीच में से जो तेरे घमंड पर घमंड करते हैं उनको दूर करूंगा, और तू मेरे पवित्र होने के कारण फिर घमंड न करेगा। पर्वत, और मैं तेरे बीच में एक दीन और कंगाल प्रजा को छोड़ दूंगा, और वे यहोवा के नाम पर भरोसा रखेंगे। इस्राएल के बचे हुए लोग न तो कुटिल काम करेंगे और न झूठ बोलेंगे, उनके मुंह में कपट की जीभ न होगी, क्योंकि वे चरेंगे और सोएंगे और कोई उन्हें न डराएगा। ब्लू नाइल और इसके आसपास के क्षेत्र जिसमें इजरायली इथियोपिया और आसपास के देशों जैसे इरिट्रिया, सूडान, दक्षिण सूडान, युगांडा, केन्या, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, सोमालिया में भाग जाएंगे। तो विभिन्न देश जहां इजरायली प्रवास करेंगे, पूर्वी अफ्रीका में यूरोपीय लोगों द्वारा उन क्षेत्रों को बुलाने से पहले हमारे पास अलग अलग मानचित्र थे जो इन राज्यों को बुलाए जाने वाले इजरायली नामों को दिखाते थे। उदाहरण के लिए आपके पास वायडा का राज्य है, आपके पास दाहोमी का राज्य है, दाहोमी यहूदी हैं, आपके पास बेनेफ्रैम है, आपके पास मावुम्बा यहूदी की बिदाह, सिरबॉस, आपके पास रवांडा यहूदी, आपके पास यमन यहूदी, आपके पास दाहोमी यहूदी, आपके पास अशांति में यहूदी निशान हैं, आपके पास सेनेगम्बिया में यहूदी धर्म है। पूरे अफ्रीका में आपके पास इनमें से एक है। सबसे पुराने मानचित्र विभिन्न यहूदी उपनिवेशों को दिखाते हैं, जिनमें इजरायली पूरे पूर्वोत्तर अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका और साथ ही अफ्रीका के पश्चिमी तट पर रहते थे। पृष्ठ 90 पर बेबीलोन से टिम्बक्टू तक यह बताया गया है। काले यहूदियों को अफ्रीकी जनजातियों पर एक फायदा था, वे अपनी संस्कृति, इतिहास, कानून और लिखित रिकॉर्ड अपने साथ ले जाते थे। इसने उन्हें एक उच्च सामाजिक संगठन के विकास के लिए एक निरंतर मिसाल का आश्वासन दिया। काली यहूदी संस्कृति की स्थिरता के कारण यहूदियों को ऑटोचथोनस आबादी में शामिल नहीं किया गया था। वास्तव में यहूदियों ने कुछ मूल जनजातियों को अपने में समाहित कर लिया। यहूदियों ने हर अवसर का उपयोग किया। वे एक मेहनती और कुशल लोग थे। यहूदी घाना राज्यों में राजा, राजकुमार, राज्यपाल, सेनापति, सचिव, कोषाध्यक्ष, राजस्व एजेंट, न्यायाधीश, वास्तुकार, इंजीनियर, डॉक्टर, इतिहासकार, भाषा व्याख्याकार पाए जाते थे। गणितज्ञ, जौहरी, मूर्तिकार, राजमिस्त्री, बढ़ी, कला चित्रकार, सुनार, चमड़े का काम करने वाले, कुम्हार, हथियार बनाने वाले, काठी बनाने वाले, लोहार, कृषि विशेषज्ञ और आदि। इसलिए हमने अफ्रीका के तट पर कई अलग अलग यहूदी उपनिवेश स्थापित किए, लेकिन हमने अपने कई रीति रिवाजों और संस्कृति को भी बरकरार रखा जो अफ्रीकी जनजातियों में समाहित नहीं थे। ऐसा बाद में ट्रांससहारन दास व्यापार के दौरान नहीं हुआ, जिसमें अफ्रीकियों के साथ साथ अरबों ने भी इजरायलियों को बंदी बना लिया था। मैं इसे फिर से कहूंगा, क्योंकि वे कहते हैं कि अश्वेतों ने अश्वेतों को गुलामी के लिए बेच दिया। नहीं नहीं नहीं, यह एक गलती है। कालों ने कालों को नहीं बेचा।
लेकिन अफ्रीकी या निलोटिक जनजातियां हाम हामाइट्स से आएंगी। हाम नूह का पुत्र था। नूह के बेटे हाम, साथ ही इश्माइल, अफ्रीकी और अरबों ने ट्रांस सहारन दास व्यापार या जिसे मोहम्मदन विजय भी कहा जाता है के दौरान इसराइलियों को गुलाम बना लिया था। आइए योएल 3:1 पर चलते हैं। देखो उन दिनों में और उस समय जब मैं यहूदा और यरूशलेम के बंधुओं को लौटा ले आऊंगा, तो परमेश्वर कहता है, उन दिनों और उस समय में अर्थात भविष्य की घटना, परमेश्वर बंधुओं को वापस लाने जा रहा है। यहूदा और यरूशलेम को लौटाएगा, 12 जनजातियों को हमारी अपनी भूमि पर वापस लौटाएगा, वह भूमि जो हमारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दी गई थी। इसलिए यहूदा और यरूशलेम दक्षिणी राज्य में जा रहे हैं। यहूदा, बिन्यामीन और लेवी, जिनमें सिद्दी शामिल हैं। पद 3, और उन्होंने मेरी प्रजा के लिथे चिट्ठी डाली है, और उन्होंने एक लड़के को वेश्या के बदले में दे दिया है, और एक लड़की को शराब के बदले बेच डाला है कि वे पिए। तो आपके पास व्यापारी थे, अरब व्यापारी थे, अफ्रीकी व्यापारी थे, उन्होंने हमारे लोगों के बीच लॉटरी डाली, जिसका मतलब था कि उन्होंने हमारे लोगों को नीलामी ब्लॉकों का गुलाम बनाया, और उन्होंने लड़कियों को वेश्याओं के लिए बेच दिया, जिसका अर्थ है कि हमारी महिलाओं को बिस्तर पर काम करने वाली महिलाओं के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, और शराब के लिए, बंदूक की बंदूकों के लिए, छोटी वस्तुओं के लिए उनका बलात्कार किया जाता था। योएल 3:4, हाँ, हे सूर और सीदोन और फिलिस्तीन के सारे तट, तुझे मुझसे क्या काम? सो परमेश्वर कहता है, हे सोर और सीदोन, तुझे मुझसे क्या काम? सोर और जिदोन हाम के वंशज हैं। मैं इसे फिर से कहूंगा, सोर और जिदोन हाम के वंशज हैं। निलोटिक अफ्रीकी, अफ्रीकियों, परमेश्वर कह रहा है, और हे सूर और जिदोन अर्थात हाम, अफ्रीकियों और फिलिस्तीन के सारे तट, तुमको मुझसे क्या काम? फिलिस्तीन के तट पर फिलिस्तीन हैं, जो अरब हैं। भगवान किस बारे में बात कर रहे हैं? ट्रांससहारन दास व्यापार जो 700 ईस्वी में हुआ था। अफ्रीका पुस्तक में पृष्ठ 217 में कहा गया है, गुलामी नीग्रो समुदायों पर अरबों और हामियों के छापे के कारण थी। तो विद्वान जानते हैं कि गुलामी हामाइट्स, जो कि सोर और जिदोन पर आधारित छापे के कारण थी। आज आप इसे अफ्रीकी कहते हैं, और अब बाइबल इसे फिलिस्तीन कहती है। तो जोएल 3:4 इसराइलियों या सिद्दियों के बारे में बाइबल की भविष्यवाणी है, जिन्हें अरबों और अफ्रीकियों द्वारा गुलामी में बेचा जा रहा है। और एक बार जब हमें ट्रांससहारन दास व्यापार में अरबों और अफ्रीकियों के अधीन गुलामी के लिए बेच दिया गया, तो हमने अरबों के अधीन इस्लाम सीखा। आप में से बहुत सारे सिद्दियों ने, पाकिस्तान में बहुत सारे शिद्दियों ने अपने उत्पीड़कों के धर्म को अपना लिया, मोहम्मद का धर्म अपनाया, जिसने 700 में आकर इसराइलियों को गुलाम बना लिया। आइए यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 3:2 पर चलते हैं। अपनी आंखें ऊंचे स्थानों की ओर उठाओ और देखो कि कहां तुम्हारा ग्रहणाधिकार नहीं है। तू जंगल में अरबियों की नाई उनके लिथे बैठ गई और देश को व्यभिचार और दुष्टता से अशुद्ध कर दिया है। बाइबल कहती है, ऊंचे स्थानों पर जाओ और देखो कि तुम जंगल में अरबियों की तरह उनके लिए कहां बैठे हो। जब आप किसी के सामने बैठते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? आप उनसे सीख रहे हैं। मोहम्मद द कॉन्क्वेस्ट के तहत ट्रांससहारन दास व्यापार के दौरान इसराइलियों ने, मोहम्मद ने कई इसराइलियों को गुलाम बना लिया। मोहम्मद ने बहुत से इसराइलियों को गुलामी में डाल दिया। इसलिए जब हम अरबियों के लिए बैठे तो हम इस्लाम सीख रहे थे, हम मुसलमान बन गए। आइए बेबीलोन से टिम्बक्टू पुस्तक के पृष्ठ 50 पर जाएं। वर्ष 627 में औस की लड़ाई हुई। यहूदी जनजातियां मोहम्मद की सेनाओं से हार गईं। 700 यहूदी बाजार में एकत्र हुए और उन्होंने विकल्प कुरान या तलवार पेश किया। लेकिन धर्मनिष्ठ यहूदी शहादत के आदी थे, उन्हें अपनी पसंद में कोई झिझक नहीं हुई। मोहम्मद ने अपनी पाशविक धमकी को अंजाम दिया, यहूदियों को मार डाला और महिलाओं को बेच दिया गया।
वह धर्म जिसे आप सिद्धियों के रूप में सीखते हैं और भारत और पाकिस्तान में शीदीस आप इसे अपने गुलाम मालिक मोहम्मद के अधीन सीखते हैं। इसलिए बाइबल कहती है, और हे सूर और जिदोन और फिलिस्तीन के सारे तट, तुझे मुझसे क्या काम, क्योंकि इस ट्रांससारन दास व्यापार के दौरान अफ्रीकियों और अरबों ने हमें गुलामी में बेच दिया और मोहम्मद ने हमें एक विकल्प दिया, या तो तुम मेरा धर्म इस्लाम सीख सकते हो या तलवार से मर सकते हो। बहुत से इसराइलियों, बहुत से सिद्धियों जो इसराइल की संतान हैं, बहुत से शीदी जो इसराइल की संतान हैं, ने इस्लाम सीखा। वे मुसलमान बन गए, जैसा कि आप आज भी करते हैं, क्योंकि आपको गुलामी में अपने दास स्वामियों का धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया था। आइए भजन संहिता 106 पद 35 की ओर चलें। परंतु हम अन्य जातियों में घुल मिल गए और उनके काम सीखे, और वे उनकी मूर्तों की उपासना करने लगे जो उनके लिए फंदा ठहरी। तो हम बुत परस्तों के बीच घुल मिल गए थे, यानी हम अफ्रीकियों के बीच मिल गए थे। हम भी अरबों के बीच घुले मिले थे, जहां हमने उनके काम सीखे। क्या कार्य है? हमने अफ्रीकी धर्मों, अफ्रीकी देवताओं के बारे में सीखा। जब हम उनके बीच घुले मिले तो हमने इस्लाम भी सीखा। ट्रांससारन दास व्यापार के दौरान हम मोहम्मद और अरबों के अधीन गुलाम थे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 28 श्लोक 64। और यहोवा तुझे पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक सब लोगों में तितर बितर करेगा, और वहां तुम पराये देवताओं की, जिन्हें न तो तू और न तेरे पुरखा जानते थे, अरियात लकड़ी और पत्थर की भी उपासना करना। तो बाइबल कहती है, इसराइली या सिद्दीस, साथ ही भारत और पाकिस्तान के शीदी सभी राष्ट्रों में तितर बितर हो जाएंगे। हम कैसे बिखरेंगे? आप भारत कैसे गए? आप पाकिस्तान कैसे गए? गुलाम जहाजों के रास्ते से। व्यवस्था विवरण 28 श्लोक 68 में बाइबल की भविष्यवाणी। और बाइबल कहती है, और वहां तुम दूसरे देवताओं की, यहाँ तक कि लकड़ी और पत्थर की भी सेवा करोगे। लकड़ी क्या है? ईसाई धर्म। दो सबसे बड़े धर्म कौन से हैं? ईसाई धर्म जो लकड़ी, आपके क्रॉस और पत्थर का प्रतिनिधित्व करता है। पत्थर क्या है? आपके कोबलस्टोन में जाता है, जो हर साल हज करने के लिए मक्का जाता है। बाइबल दो सबसे बड़े धर्मों को दिखा रही है, क्योंकि हमने ईश्वर के नियमों को तोड़ा है, हमें गुलामी में रखा जाएगा और हमें अपने दास स्वामियों का धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जाएगा। ट्रांसअरब दास व्यापार के दौरान हमें अरबों के साथ साथ अफ्रीकियों के धर्म को अपनाने के लिए मजबूर किया जाएगा। पाकिस्तान में शीदियों और भारत में कुछ सिद्धियों के बीच इस्लाम एक बड़ा संघर्ष है। आइए लेविकुस अध्याय 26 पद 1 पर चलते हैं। लेविकुस की पुस्तक अध्याय 26 श्लोक 1। तुम अपने लिए मूर्तें न बनाना, और न कोई खुदी हुई मूर्ति या स्तंभ अपने लिए खड़ा करना, और न अपने देश में दंडवत करने के लिए नक्काशीदार पत्थर स्थापित करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। आप मक्का में क्या करते हैं? तुम जाओ और वार्षिक हज करो। तुम जाओ और काबा के पत्थर को प्रणाम करो। काबा का पत्थर क्या है? एक काला पत्थर। अब आइए यिर्मयाह अध्याय 2 पद 27 पर चलते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 2 पद 27। वे काठ से कहते हैं, तू मेरा पिता है, और पत्थर से कहते हैं, तूने मुझे जन्म दिया है। इस प्रकार उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं पीठ ही फेरी है, परंतु विपत्ति के समय वे कहते हैं, उठकर हमें बचा। बाइबल कहती है कि काठ से कहो कि मैं अपना पिता नहीं हूँ। काठ क्या है? एक लकड़ी का टुकड़ा काठ क्या है? ईसाई क्रॉस। जब आप ऐसा करते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम, वह एक मूर्ति है। बाइबल कहती है कि आप एक आदमी से कहते हैं कि आप मेरे पिता हैं। बाइबल कहती है कि आप पत्थर से कहते हैं। पत्थर क्या है? काबा का पत्थर। उनमें से कौन सा धर्म आपको गुलामी से बचाने में सक्षम था? वही लोग जिन्होंने तुम्हें गुलाम बनाया, जिन्होंने तुम्हें धर्म दिया, वही लोग जो तुम पर अत्याचार करते हैं।
वही धर्म जो तुम धारण करते हो, वही धर्म जो तुम मानते हो। बाइबल कहती है कि तुम इन बातों से कहते हो तुम मेरे पिता हो, लेकिन वे तुम्हें गुलामी से कब बचा पाए? धर्म इस्लाम ने तुम्हें क्यों नहीं बचाया? ईसाई क्रूस ने आपको क्यों नहीं बचाया? क्योंकि वह आपका धर्म नहीं है। बाइबल के अनुसार आप इस्राएली हैं। बाइबल के अनुसार आप इज़राइल की संतान हैं। भगवान ने हमें धर्म नहीं दिया। ईश्वर ने हमें इस्लाम नहीं दिया। ईश्वर ने हमें ईसाई धर्म नहीं दिया। भगवान ने हमें भगवान के नियमों का पालन करने के लिए दिया है। लेकिन बाइबल के अनुसार इस्राएलियों को काले मसीह के नाम पर कानून बनाए रखना था। अब आइए योएल 3:4 पर वापस जाएं। योएल की पुस्तक 3:4। हाँ हे सोर और सीदोन, तुम्हें मुझसे क्या काम? और फिलिस्तीन का सारा तट, क्या तुम मुझे बदला दोगे? और यदि तुम मुझे बदला दोगे तो क्या मैं तुरंत तुम्हारा बदला तुम्हारे ही सिर पर डाल दूंगा? क्योंकि तुमने मेरी चांदी और सोना ले लिया है और मेरी सुंदर मनभावनी वस्तुओं को अपने मंदिरों में रख लिया है। तुमने यहूदा और यरूशलेम के संतान को यूनानियों के हाथ बेच दिया है कि उनको उनके देश से निकाल दो। तो बाइबल कहती है कि यहूदा की संतान जो दक्षिणी राज्य है और यरूशलेम की संतान तुमने यूनानियों के हाथ बेच दिया है। कब की बात है ये? आपके बाद लगभग 700 में ट्रांससहारन दास व्यापार हुआ। फिर आपके पास अफ्रीकियों के साथ साथ अरब भी हैं, जैसा कि बाइबल में उद्धृत किया गया है। टायर और जिदोन, साथ ही फिलिस्तीन के सभी तट भी हैं। वे हमें ले गए, उन्होंने हमें ग्रीसियों को बेच दिया। ग्रीसियन आपके पुर्तगाली हैं। ग्रीसियन आपके यूरोपीय हैं। एसाव तथाकथित श्वेत व्यक्ति, पुस्तक जनरल हिस्ट्री में पृष्ठ 67 पर लिखा है, गुजरात से ज्यादा दूर जंजीरा द्वीप नहीं है, जो प्राचीन काल में उत्तर पश्चिमी भारत की समृद्ध व्यावसायिक गतिविधि का हिस्सा था, जिसमें क्या शामिल है? आज बंबई और कलकिन तट। यदि स्थानीय परंपराओं पर विश्वास किया जाए तो जंजीरा के सिद्दी 1489 में गुजरात से आए अफ्रीकियों के वंशज थे। 1530 के दशक से पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों, विशेष रूप से कलकिन तट पर राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण विकसित किया, जहां कई अफ्रीकी थे। दासों का आयात किया जाता था। अधिकांश दास मोजाम्बिक से आए थे और पुर्तगालियों ने उनका उपयोग खेतों पर या घरेलू व्यापार में किया। कुछ को धार्मिक स्कूलों के लिए पुजारी और शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया गया, खासकर गोवा में, जो पूर्वी अफ्रीकी और एशियाई उपनिवेशों के लिए पुर्तगाल का मुख्यालय बन गया। ये काले यहूदी अफ्रीकी गुलामों के वंशज थे जो दक्षिणी भारत में केरल की संस्कृति छोड़कर उस तट पर आकर बस गए थे। अधिकांश घरेलू बन गए और स्थानीय निवासियों और अन्य यहूदियों के साथ अंतरजातीय विवाह कर लिया। पुर्तगाली मालाबार तट के कुछ हिस्सों, विशेषकर गोवा के आसपास अफ्रीकी दासों को बसाने के लिए जिम्मेदार थे, जो 16वीं शताब्दी में इसका एक मुख्यालय बन गया। तो बाइबल कहती है कि यहूदा और यरूशलेम के बच्चों को ग्रीसियों को बेच दिया गया था। उन्होंने उन्हें किसे बेचा? पुर्तगाली। वे उन्हें किसके पास लाए? भारत। उन्होंने उन्हें दास के रूप में अपने पास रखा। उन्होंने उन्हें दास के रूप में अपने पास रखा। बाइबल की भविष्यवाणी। बाइबल की भविष्यवाणी। अब यह उस दौरान हुआ जिसे हिंद महासागर दास व्यापार कहा जाता है, जहां पूर्वी अफ्रीका में इजरायलियों को गुलाम के रूप में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, गुजरात, कर्नाटक, हरबिदाद, गोवा, मालाबार तट तक ले जाया गया था। लेकिन बाइबल ने भविष्यवाणी की और दिखाया कि वे वहां कैसे पहुंचे। आइए व्यवस्था विवरण अध्याय 28 श्लोक 68 की ओर चलें। और यहोवा जिस मार्ग से तुझसे कहा था, उसी मार्ग से तुझे जहाजों के द्वारा मिस्र में फिर ले आएगा, और तू फिर कभी उसे न देख सकेगा। और वहां तुम दास दासी होने के लिए थे, अपने शत्रुओं के हाथ बेच दिए जाओगे और कोई तुम्हें मोल न लेगा। इसलिए बाइबल कहती है कि इस्राएलियों को फिर से गुलामी में लाया जाएगा। निर्गमन अध्याय 20 श्लोक 2 के अनुसार मिस्र का अर्थ गुलामी है।
लेकिन कौन से जहाज? सिद्दी शिदी पाकिस्तान कैसे पहुंचे? सिद्दी लोग भारत कैसे आए? गुलाम जहाजों के रास्ते, बाइबिल की भविष्यवाणी जो हिंद महासागर दास व्यापार के दौरान घटित हुई। अब पुस्तक द ब्लैक में पृष्ठ 40 पर। वास्तव में बगामोया उन बंदियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दास बंदरगाहों में से एक था जो ज़ांज़ीबार अरब दास व्यापार के प्रमुख द्वीप के लिए नियत थे। आरंभिक अरब दास व्यापार की 7 शताब्दियों 900 से 1600 ई तक में सैकड़ों हजारों अफ्रीकी, मैं इसे फिर से कहूंगा, सैकड़ों हजारों इसराइली तांगानिका, केन्या और ज़ांज़ीबार के बीच हिंद महासागर को पार करते हुए मर गए। अरब गुलाम जहाजों में 200 से 400 पकड़े गए अफ्रीकियों को ले जाया गया, 200 से 400 पकड़े गए इसराइलियों को ले जाया गया। लिंग या उम्र, स्वच्छता या भोजन की गुणवत्ता की परवाह किए बिना खुले डेक पर या डेक के नीचे एक साथ जाम कर दिया गया। तोरा अध्याय 28 श्लोक 68 में कहा गया है कि इसराइलियों को जहाजों के साथ फिर से मिस्र में लाया जाएगा, जिसका अर्थ गुलामी है। बाइबिल के अनुसार ट्रांस अमेरिकन दास व्यापार के दौरान इजरायली सिद्दी और शीदी, जो इजराइल की संतान हैं, अफ्रीकी के साथ साथ अरब भी थे, जिसमें हम इस्लाम, अफ्रीकी धर्म, अफ्रीकी रीति रिवाज सीखते हैं। हमें यूरोपीय लोगों को बेच देगा, लेकिन हमें गुलाम जहाजों के साथ भारत लाया जाएगा। बाइबिल की भविष्यवाणी। यह भारत के सिद्दियों और पाकिस्तान के शीदियों के बारे में क्या कहता है? बाइबिल के अनुसार वे वास्तव में इजराइल के बच्चे हैं। Nation is men leading by example. Nation is family. Nation